Hello everyone, my name is NK Soni. Welcome to SDS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में। बीसीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल और कौन कौन से थ्योरी पेपर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी पेपर्स की। बीसीए पार्ट थर्ड के एग्जाम में हमें कौन कौन से थ्योरी पेपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हमें ये पढ़ने को मिलता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी लाइफ साइकिल का यूज किया जाता है और उन लाइफ साइकिल का यूज करके हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़कर हम ये पता करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो किस तरीके से एक सेकेंडरी स्टोरेज पर सेव होता है और किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि जब किसी डेटा को एक्सेस किया जाता है तो एक्सेस टाइम जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जितना जल्दी डेटा एक्सेस होगा उतना ही बढ़िया हमारा सिस्टम होता है। तो डेटा को किस प्रकार से हम सेकेंडरी स्टोरेज पर सेव करेंगे वो हम डेटा स्ट्रक्चर के इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पीएचपी। पीएचपी एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें हम यह सीखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम पीएचपी का यूज करते हैं और किसी भी सर्वर पर कैसे हम होस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। फोर्थ पेपर के लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उनमें से पहला जो ऑप्शन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एसईओ भी बोलते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम यह पढ़ते हैं कि किसी भी वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन पर अगर आप रैंकिंग उसकी अच्छी रखना चाहते हैं तो हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं वो हम इस एसईओ सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फोर्थ पेपर में आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग बेसिकली जब हम किसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप बनाते हैं तब यूज करते हैं। किसी भी एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का यूज करके उस ऐप को हमारे फ़ोन में या भी किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसको प्ले स्टोर पे भी होस्ट किया जा सकता है। पांचवें पेपर के तौर पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा साइबर सिक्योरिटी। इस पेपर में हम ये जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम को कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी भी हैकर के द्वारा। हैकर जो होते हैं वो किन किन टेक्निक का यूज करते हैं और उन टेक्निक को रोकने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म बनाए गए हैं वो हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई भी पर्सन साइबर क्राइम करता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन ले सकती है और क्या क्या प्री डिफाइंड जो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्शन है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। पांचवें पेपर के तौर पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम शॉर्ट में आईओटी भी बोलते हैं। बेसिकली आईओटी जो है वो
ऑटोमेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम किसी भी कार्य को ऑटोमेटेड अगर करना चाहते हैं यूजिंग द इंटरनेट, तो हम उसको आईओटी डिवाइसेस बोल सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी घर के अप्लायंसेस को अगर कहीं दूसरी जगह बैठकर मैनेज करना चाहते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आईओटी बोलते हैं। और जिन डिवाइसेस का आईओटी में यूज किया जाता है उनको हम आईओटी डिवाइसेस भी बोलते हैं। लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो है प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर थ्योरी पेपर्स में 6 सब्जेक्ट हैं। छठा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोजेक्ट, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाना होगा और उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनर को सबमिट करना होता है। तो कुल मिलाकर वैसे ही एक्चुअली में थ्योरी पेपर जो होंगे वो होंगे 5 5 5 थ्योरी पेपर के अलावा छठा जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको कोई भी पेपर देना नहीं होता है, आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करना होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पेपर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है वो है डेटा स्ट्रक्चर लैब। डेटा स्ट्रक्चर लैब, उसके बाद में जो प्रैक्टिकल पेपर है वो हमारा है पीएचपी लैब। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल पेपर है वो डिपेंड करता है कि हम थ्योरी पेपर में हमने क्या सेलेक्ट किया है। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड और एसईओ है तो एसईओ लैब। अब हम बात करेंगे बीसीए पार्ट थर्ड में एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। थ्योरी पेपर के लिए क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, कितने अंक होते हैं और कितनी यूनिट होती हैं, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी पेपर्स के बारे में। हर एक जो थ्योरी पेपर है वो 5 यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा। 5 यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, साथ ही आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो रहेंगे 70। मिनिमम पास होने के लिए आपको मार्क्स लाने होंगे 26, जो कि अराउंड 36% ऑफ द 70 होता है। टाइम ड्यूरेशन इसमें रहेगा 3 आवर्स का, यानी कि आपको 3 आवर्स पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कुल मिलाकर 3 सेक्शन होते हैं, पहला ए, बी और सी। तो 3 सेक्शन में पहला जो सेक्शन है वो ए, उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हर एक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर सेक्शन ए जो होगा वो 10 अंकों का होगा। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 5 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रखे गए हैं और सेक्शन बी में कुल मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 15। इसी तरीके से सेक्शन सी है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से रहेगा। अटेम्प्ट आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स है वो है 15, यानी कि आपको टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 45। अब हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वर्ड लिमिट जो है वो फिक्स है, इससे ज़्यादा आप आंसर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सेक्शन ए में वर्ड लिमिट रहेगी 50 वर्ड, सेक्शन बी में वर्ड लिमिट रहेगी 200 वर्ड और सेक्शन सी में वर्ड लिमिट रहेगी 500 वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम
प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल में आपको जो भी पेपर होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर लैब, पीएचपी लैब, एंड्रॉयड या एसईओ लैब, तो कोई भी प्रैक्टिकल पेपर होगा वो होगा 60 मार्क्स का, और 36% ऑफ द 60 जो कि होते हैं अराउंड 22 इन राउंड फिगर्स, यानी कि आपको 22 मार्क्स लाने जरूरी है। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का। यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है कि जब हम थ्योरी पेपर का डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे छठे जो पेपर था, 6 नंबर का जो पेपर था, वो प्रोजेक्ट पेपर था, जिसके लिए भी मार्क्स हैं वो 70 रखे गए हैं, न कि 60, क्योंकि वो थ्योरी पेपर में काउंट हो रहा है। उस प्रोजेक्ट पेपर के लिए आपको प्रोजेक्ट डिसर्टेशन एंड प्रेजेंटेशन जो कि रहेगी 40 मार्क्स की, और एक्सटर्नल द्वारा लिए गया वाइवा वॉइस का अंकों का कुल योग रहेगा 30। तो 40 और 30 आपके टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 70 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट पेपर। तो यह है बीसीए फाइनल का सिलेबस का पूरा फॉर्मेट, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।